PGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि एक जहनी मरीज और अपनी ज़ात के हिसार में कैद खुद पसंद शख्स का बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। बानी PTI को जहनी मरीज करार देते हुए कहा कि वो शख्स बैरूनी अनासर के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसकी सियासत खत्म हो चुकी, किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के अफवाज और आवाम के बीच में दरारें डालें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान सरहद अपनी हिफाजत के लिए बंद की है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इसके शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। मसला सिर्फ TTP या TTA नहीं, अफगान शहरी भी पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलविस रहे हैं। तिजारती गुजरगाहें और बॉर्डर क्रॉसिंग बदस्तूर बंद हैं। सिर्फ UN की इमदादी अशिया को इस्तिस्ना दिया गया। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के अलावा विफाक के लिए दीगर टैक्सेस भी जमा करने के लिए तैयार है। सिंध ने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जमा करवाने के साबिक तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम विफाक की मुश्किलात दूर करना चाहते हैं। विफाक सूबों को मजीद जिम्मेदारियां दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में NICVD में तकरीब से खिताब। कहा जो समझते हैं कि 18वीं तरमीम में गलती थी, उसका जवाब NICVD है। 3-4 साल पहले एक साबिक वज़ीर आज़म शहर शहर जाकर कहते थे कि विफाक दिवालिया हो चुका है, सूबों के पैसे कम करके विफाक का हिस्सा बढ़ाया जाए। अभी भी कुछ वज़रात चाहते हैं कि सूबों से उनकी जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएं। बिलावल ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों को मज़ीद टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी दी जाए तो कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। गुजरावाला में नून लीग के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मैस ट्रांसिट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद और चंदा किला फ्लाई ओवर का इफ्तिताह करेंगी। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। PTI को मुज़ाकरात की जो पेशकश की वज़ीर आज़म ने की वो आज भी मौजूद है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा आपस में बात करेंगे तो मसाइल हल होंगे, लेकिन PTI क़यादत हमसे बात करने को तैयार नहीं। जिनसे PTI क़यादत बात करने को तैयार है वो उनसे बात नहीं करना चाहते। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि बानी PTI से जो मुलाकात होगी वह कानून के मुताबिक होगी। जेल रूल्स और कवानीन किसी मुजरिम को इजाज़त नहीं देते कि वो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करें। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। वारंट जारी करने का हुक्म। शहजाद अकबर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुतनाज़िब बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट से मुलाकात में शहजाद अकबर और आदिल राजा को पाकिस्तान के हवाले करने की दरख्वास्त की थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरान दौर में PTI के अरकान असम्बली और कारकुनों पर बने मुकदमात वापस लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान और कारकुन 9 और 10 मई के मुकदमात में नामजद थे। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने 51 मुकदमात वापस लेने की सिफारिशात भेज दी। मुकदमात में सज़ा की सूरत में अरकान असम्बली को नाअहली का खदशा है। काबीना की मंजूरी के बाद अदालतों से मुकदमात वापस लेने की कार्रवाई शुरू होगी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि 9 और 10 मई के मुकदमात से मुतालिक सिफारिशात तैयार करके भेज दी हैं। हतमी फैसला और मंजूरी सूबाई काबीना देगी। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर 6 दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजारों को दरखास्तों में तरमीम करने की मोहलत दे दी। बेंच के सरबराह जस्टिस सदाकत ने कहा कि आर्टिकल 174 के तहत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को फरीक बनाना जरूरी है। आपने आइन की तरमीम चैलेंज की हैं तो अदालत भी आइन के मुताबिक चलेगी। वकील ने कहा कि गलती तस्लीम करते हैं, हाथ से लिखकर फरीक बना देते हैं। अदालत ने कहा हाथ से लिखने की गुंजाइश नहीं है। हुकूमत का जाली वीज़ों के धंधे में मुलविस अनासर और एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालक की ज़ेर सदारत इजलास में 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब। प्रोटेक्टर के इजरा का निज़ाम फूल प्रूफ बनाने और मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। AI से इल्म हो जाएगा कि कौन सफ़र के काबिल है और कौन नहीं। डिपोर्ट शुदा अफराद का पासपोर्ट मनसूख होने के बाद उन्हें दोबारा वीज़ा न मिलने को यकीनी बनाएंगे।
मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमतों की निस्बत माहौलियात को बेहतर समझती है। इस हुकूमत को काफ़ी हद तक मसाइल का इदराक है। फ़ज़ाई मयार में बेहतरी आई है। बड़ी गाड़ियों पर जारी क्रैकडाउन अच्छा इकदाम है जिसे जारी रहना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत में अदालत के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि हेवी ट्रांसपोर्ट वालों ने क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी है। अदालत ने कहा हड़ताल की परवाह न करें, उनके लाइसेंस मुअत्तल करें, गाड़ियां बंद कर दें, दरख्तों की कटाई का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये ऐसा नहीं चल सकता। PHA की खुसूसी टीम दरख्तों की कटाई के मामले की इंक्वायरी करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सूबे में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ामात की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कानून हर हाल में नाफिज हो, लेकिन आवाम से रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना और बाइज़्ज़त हो। पैरा फोर्स की कारकर्दगी और निगरानी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि पैरा फोर्स अच्छा काम कर रही है। आवाम में नेक नामी के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। इजलास में फैसला किया गया कि पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जून 2027 में घोटकी कंदकोट पुल का इफ्तिताह करने का फैसला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड के इजलास में कहा मंसूबे की लागत में इजाफा और टाइमलाइन में तब्दीली की है। पुल की लंबाई 3 किलोमीटर से बढ़ाकर 12.2 किलोमीटर कर दी है। घोटकी कंदकोट पुल की तामीर का काम दोबारा शुरू हो चुका है। मंसूबे के सेक्शन 1 और 2 मुकम्मल होने के करीब हैं। मंसूबा दरामदी इन्हिसार कम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। समुद्री तूफान से होने वाली तबाही पर इजहार यकजहती, इमदादी कार्रवाई में मदद की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा कि मलेशियन हुकूमत को जिस किस्म की भी मुआवनत दरकार होगी पाकिस्तान फराहम करेगा। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने केस की समाअत के दौरान बानी PTI के केसेस को अदालती नज़ीर के तौर पर लेने से इनकार कर दिया। ठट्टा में सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल के मुकदमे की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की हिफाजत जमानत मंजूर की थी। ट्रायल कोर्ट ने बानी की जमानत मुस्तरद कर दी थी, जबकि इसी दौरान वो एक केस में दूसरे ट्रायल कोर्ट में पेश हुए थे। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI के मुतनाज़ केसेस हैं, उनको नज़ीर के तौर पर पेश न किया जाए। कोई और अदालती नज़ीर या फैसले हैं तो पेश करें। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने सवाल किया कि दरख्वास्त गुजार इस वक्त अदालत में मौजूद है। वकील ने जवाब दिया कि दरख्वास्त गुजार इस वक्त ठट्टा ट्रायल कोर्ट में मौजूद है। अदालत ने 4 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत को हिफाजती जमानत में तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना का आलूदगी का बाइस बनने वाले रिक्शा और मोटर बाइक्स पर मरहलावार पाबंदी का फैसला। सरफराज बुगटी ने कहा सूबे में इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ करवाए जाएंगे। बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार खवातीन के लिए पिंक बस का आगाज़ होने जा रहा है। बलूचिस्तान काबीना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर मुबारकबाद। सरफराज बुगटी ने कहा पाक अफवाज आलमी और कौमी चैलेंजेस से निपटने के लिए गैर मामूली सलाहियत रखती हैं। बलूचिस्तान के अवाम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कराची और हैदराबाद में अगले माह पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का ऐलान। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा कोशिश है कि कराची और हैदराबाद की हर बड़ी सड़क पर पीपल्स बस सर्विस चले। शहरों के अंदर बसें चलाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को कर्जे देने को तैयार हैं। हुकूमत ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए सख्त कवानीन बना रही है। ट्रैफिक का निज़ाम मिलकर ठीक करना है। ऑपोजिशन को दावत देते हैं कि हमें मशवरे दें। वज़ीर बल्दियात से नासिर शाह का कहना है कि NFC पर कोई समझौता नहीं होगा। NFC अवार्ड बहुत अहम है। 18वीं तरमीम भी हमला है। सखर में सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि MKM वाले सिर्फ शोशे छोड़ते हैं, संजीदा मत लिया करें। सिंध की तकसीम की बातें वो खुद को जिंदा रखने के लिए करते हैं। MQM सिंध के बल्दियाती निज़ाम में शामिल ही नहीं हुई थी। वज़ीर बल्दियात का कहना था कि कराची में गटर में बच्चे के गिरने का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। कोई अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। सुपर स्टोर वाले पार्किंग के पैसे ले लेते हैं, उनसे छोटा सा गड्ढा नहीं भरा गया।
मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। जेहलम में शहीद के मज़ार पर तकरीब। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी दी। कोर कमांडर ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे, फातह खानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी, नेवल और एयर चीफ का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की बरसी पर खराज अकीदत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 में हिली सेक्टर में कंपनी की क़यादत करते हुए जाम शहादत नोश किया। SPR के मुताबिक कौम अपने जरी सपूतों की कुर्बानियों पर हमेशा फ़ख्र करती रही। अमरीका की सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल ममालिक की तादाद 19 से बढ़ाकर 30 से ज़ायद मुल्कों तक करने की तैयारी। सेक्रेटरी अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोएम ने अमरीकी TV से गुफ्तगू में किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा कि सदर ट्रंप जायजा ले रहे हैं कि मजीद कौन से मुल्क होंगे जिन पर पाबंदियां लगाई जाएं। गुलूकारी की दुनिया में नाम बनाने का काबिल फैसलाबाद की हिरा कैसर पाकिस्तान आइडल के टॉप 16 में शामिल। भाई और शौहर को बामुश्किल मनाकर लाहौर में ऑडिशन दिया तो कामयाबी के दरवाजे हिरा पर खुलते चले गए। घर वालों ने पैसे जमा करके कराची रवाना किया। हिरा कैसर की सुरीली आवाज़ और सुर के साथ तालमेल पर जजेस बेहद मुतासिर हुए। हिरा को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। शौहर भी हिरा की कामयाबी के लिए पुरुमीद।